अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुमने जिंदा जलाया, तुमने बाहर नहीं निकाला साने गुल प्लाजा। उसके मुजरिम अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वो फंस गए हैं। अवाम उनको नहीं छोड़ेगी, अदालतें उनको जो है शिकंजा उनकी गिरद कसना शुरू हो चुकी है। गुल प्लाजा में दरवाजे बंद करके ज़िंदा जलाया गया। अदालती कमीशन जो है उसकी तहकीकात में कुछ खौफनाक इंकशाफात हुए और जिन ऐनी शाहिदीन ने जो कि हक और सच पर उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने भी इनका जो है मलिया मेज कर दिया है, इनको जो है इनकी नैया डबो दी है। हमें भी बहुत सारी गालियों वाले मैसेजेस आ रहे हैं कि इस केस पर बात ना की जाए। तनवीर पासा के झूठ एक एक करके बेनकाब हो चुके हैं और अब राख हो जाने वालों के लवाहिकीन ने सच्चाइयाँ बताना शुरू कर दी हैं जो इनके गले की हड्डी बन चुकी है। मामला क्या था, क्या जानकर मुकम्मल पैनिक से गुल प्लाजा में आग लगाई गई? गुल प्लाजा के अंदर जितने भी लोग थे वो बाहर क्यों नहीं निकाले जा सके? फायर ब्रिगेड को देर से क्यों बुलाया गया? और जो तहकीकाती कमीशन है उसकी रिपोर्ट ने कितनी आग लगा दी है हर तरफ कि ये दरिंदे जो है ख़ुद को संभाल नहीं पा रहे। आज की वीडियो में सर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलायजा फरमाइएगा। आग लगाई गई कि गेट ही 16 है, ठीक है, सारे ओपन। गुल प्लाजा में दुकानों की बहाली का मंजन देकर और प्लाजा इस जगह पर 5 साल ने बनाने की कहानी जो है वो सुना सुना के लोगों के कान जो है वो पका दिए हैं। अब जो जिंदा जलने वाले लोग हैं उनके लवाहिकीन के ज़ख्मों पर ये नमक जो है वो लगा रहे हैं, ये बात बोल के कि जी हम उनको पैसे देंगे, हम कारोबार शुरू करवाएंगे, हम यहाँ पर 5 साल के अंदर गुल प्लाजा बनवाएंगे दोबारा। ये सारी कहानियाँ जो है वो सुनाई तो जा रही हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि वो मुजरिमान कौन है, वो मुल्ज़िमान कौन है जिनकी वजह से लोग ज़िंदा जल के लोगों की बाकियात तस्लों में आई। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ये कौम ही ऐसी है कि हर चीज़ को फरामोश कर देती है। इस कौम को ये याद नहीं रहता कि गुल प्लाजा में तस्लों में बाकियात निकली हैं। तस्लों में जो है एक एक तस्ले में सैकड़ों लोगों की बाकियात थीं। गुल प्लाजा में आग लगने के 24 घंटे बाद ही सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वीडियोस में जो है उसमें से एक क्लिप यही था कि प्लाजा के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। सारे दरवाजे खुले हुए थे, लोग पता नहीं क्यों वहाँ से नहीं निकले। तो ये आपको बात बता दें, जो ऐनी शाहिदीन ने उन्होंने बताया कि दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद थे, लेकिन अदालती कमीशन की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है उसमें ये झूठ साबित हो चुका है कि कोई दरवाजे नहीं खुले हुए थे। सिविल डिफेंस ऑफिसर साने गुल प्लाजा की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 पर आयद कर दिया है। जुडिशल कमीशन के इजलास में कमीशन के रूबरू सिविल डिफेंस के जो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। सिविल डिफेंस ऑफिसर ने वाक़े की जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड पर और रेस्क्यू 1122 पर आयद की है। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या 10:15 पर रिपोर्ट हुआ, जबकि पहला फायर टेंडर 10:55 पे पहुंचा। और अगर हम गलत नहीं हैं तो वहाँ पे पास में ही जो है फायर ब्रिगेड का ऑफिस बताया जाता है। कितनी दूर होगा, मतलब आप अंदाज़ा कर लें, जहाँ पे आग लगी वहाँ से तकरीबन 10 से 12 मिनट बहुत मैक्सिमम बताया जा रहा है, वहाँ पर जो है इनको आने में इतना टाइम लगा। ये इनकी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। सिविल डिफेंस ऑफिसर के मुताबिक आग लगते ही बिजली फौरी तौर पर मुनक़ता नहीं की गई, नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने ये बात बताई है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे भी उन्हीं राजदारों को राज बहुत अच्छे से पता है कि बिजली क्यों बंद करवाई गई। दस्तियाब मालूमात की बुनियाद पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग B क्लास की थी और फायर सेफ्टी असूलों के तहत क्लास जो है वो क्लास C आग में बिजली मुनक़ता की जाती है, उनका कहना था। क्लास B फायर में फौरी तौर पर बिजली बंद करना लाजमी नहीं होता। ज़्यादा नुकसान तभी हुए हैं जब इन्होंने बिजली बंद की है। पहले अंदर धुआं भर गया था, दरवाजे इन्होंने सारे बंद किए हुए थे, 2 दरवाजे मेरे ख्याल में खुले हुए थे। उसके बाद लाइट का बंद करना बेवकूफ़ नहीं है दुनिया, खुदा के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। ये जो पास्ता साहब कहानी सुना रहे हैं और जो काम कर रहा है उनकी वीडियो से नीचे जाके गालियाँ और बदतमीज़ियाँ और धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ये समझने की हमें ज़रूरत है कि कौन नहीं चाहता कि गुल प्लाजा पर जो है वो बात की जाए, गुल प्लाजा में जो इन्होंने गेम खेलने की कोशिश की है उस पर बात की जाए। तो यही बात इनकी सिविल डिफेंस ऑफिसर की जानिब से बिल्कुल ठीक बात की गई है कि अगर आग B क्लास थी और फायर सेफ्टी असूलों के तहत क्लास C में जो है आग जो C क्लास सकती है उसमें बिजली काटी जाती है, तो इन्होंने इसमें बिजली क्यों कटवा दी थी, क्यों बंद करवा दी थी? अफसर ने कहा आग लगने के बाद एग्ज़िट दरवाजे खुले रहने चाहिए थे। बंद माहौल में 7 से 10 मिनट के अंदर धुआं जो है वो शदीद हो जाता है। दरवाजे बंद हुए, अंधेरे और धुएँ के बायस लोगों का बाहर निकलना नामुमकिन हो गया, इसलिए ज़्यादा हम बात हुई हैं। कमीशन ने उसने सवाल किया कि गुल प्लाजा में मौजूद अफराद को किस रास्ते से बाहर निकाला गया। जब आग लगी उस वक्त प्लाजा के कितने दरवाजे खुले हुए थे? हुकाम ने जवाब दिया जब आग लगी उस वक्त सिर्फ 2 से 3 गेट जो है वो खुले हुए थे, जबकि गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे हैं।
ये जवाब रेस्क्यू, केएमसी और पुलिस हुकाम के हैं। अब जी इनसे साबित होता है कि मीडिया समेत आवाम और जो गुल प्लाजा में ज़िंदा जल गए हैं उनकी फैमिलीज़ को मुकम्मल तौर पे डे वन से बेवकूफ़ बनाने की उन्होंने कोशिश की है। जब 16 में से सिर्फ 2 से 3 दरवाजे ही खुले हुए थे, लाइट बंद कर दी गई थी, तो लोगों को ज़िंदा जलने के लिए ही अंदर छोड़ दिया गया था ना। जहाँ बहक शहरी अब्दुल हमीद की वालदा शहनाज का कहना है कि मेरी जो है बेटे से बात हुई थी कि रात तक घर आ जाएगा। 10:30 बजे बात हुई तो पता चला कि आग लग गई है। वो कहता बस मैं निकल रहा हूँ। वो एक बच्चे को बचाने के लिए रुक गया और फिर हमें उसकी टुकड़ों में लाश मिली। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल ने अब्दुल अजीज़ से दरियाफ्त किया कि क्या गुल प्लाजा के दरवाजे खुले हुए थे, जिस पर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि लोग कह रहे थे कि दरवाजे बंद थे। गुल प्लाजा के सदर कह रहे थे कि दरवाजे तो सारे के सारे खुले हुए हैं। दूसरी तरफ गुल प्लाजा के दुकानदारों ने अपनी अपनी कारोबारी अशिया फरोख्त के लिए पेश कर दी हैं, जबकि कराची के जो शहरी हैं उन्होंने बड़ी तादाद में इस आर्जी गुल प्लाजा मार्केट का रुख किया है। ये मार्केट कयूमा आबाद और डिफेंस के संगम पर एक बैंक्वेट हॉल में लगाई गई है और इसका एहतमाम कराची की सतह पर जो है हर काम करने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल एक NGO है हमदर्द हाथ, इसने किया है। इस मौके पर गुल प्लाजा के जो मुतासरा दुकानदार हैं उनका कहना था कि हमारे गुजरे हुए रमज़ान तो वापस नहीं आ सकते और ना ही हमें हमारी जो है कोई फ़िज़िकल शॉप जो है मौजूद है, तो हमारी मदद करें। दुआ है कि जिन दरिंदों ने सब कुछ किया उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाने में हर हाल में जो है वो काम भी किया जाए और उनको ऐसी सज़ा मिले कि कभी वो किसी गुल प्लाजा को इस तरह से जला ना पाएँ। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।